नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जो ये वीडियो बनाई जा रही है यह बहुत ऐतिहासिक गांव की वीडियो है। आप इस वीडियो को देखकर वास्तव में एक अजीब और गजब तरीके की एक फैसिलिटी देख पाएंगे। हम आशा करेंगे कि एक गांव में जो संपूर्णता होनी चाहिए उसको करीबी से देख के आपके सामने जो व्यक्त की जाएगी उसको आप देख के खुश हो पाएंगे। यह गांव है उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो महम विधानसभा हलका है उसमें एक गांव है, ऐतिहासिक गांव मदीना। ये उसकी वीडियो क्लिप है। आप देख रहे हैं जो रोड मैप दिखाई दे रहा यह है NH9 जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता है और उसमें करीबन रोहतक डिस्ट्रिक्ट से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेट है। आप देख सकते हैं वी शेप बनी हुई है जो राइट साइड को निकलती है। यह जो अप्रोच रोड ये गाँव मदीना में जाता है NH9 से। और यह रेडियो स्टेशन के पास आप देख सकते हैं एक टावर है। ये टावर रेडियो स्टेशन का है, आकाशवाणी का है। इसके सामने ये एक रॉयल रिजॉर्ट है जो गांव मदीना की देन है, बहुत गजब का है, खूबसूरत है। अगर इस गांव के इतिहास की बात की जाए तो माना जाता है कि यह गांव 1302 ईस्वी में बसा था और जिनके संस्थापक कहे जाएं या फिर इस गांव की नींव रखने वाले कहे जाएं तो उनका नाम आता है मदन सेन, जिनकी 2 संतानें थी, गिदरसेन और कोरसेन। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा या फिर कहा जाए कि मदन सेन जी की जो 2 संतानें थी, 2 बच्चे थे जो उनके उत्तराधिकारी बने, एक गिदरसेन और एक कोरसेन, उन्हीं के द्वारा इस गांव को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसको जो गांव की लिहाज से पाना बोला जाता है। तो गिदरसेन की जो जमीन मिली या फिर गांव का एक आधा भाग गिदरसेन को दिया गया तो उसको गिदरान पाना बोला जाता है। और जो दूसरी संतान थी कोरसेन, तो जो उनको गांव का आधा भाग दिया गया तो उसको कोरसेन पाना के नाम से जाना जाता है। तो इस गांव में बेसिकली 2 पाने हैं, गिंधरान पाना और कोरसान पाना। तो इस गांव में जो 2 पाने बने हैं ये 1302 ईस्वी में स्थापित किया हुआ मदन सेन जी के द्वारा ये गांव है जो कि 2 भागों में विभाजित है, जिसकी जनसंख्या करीबन 15,000 के आसपास इनकी आबादी है। और बड़ा खूबसूरत गांव है, संपन्न गांव है, क्योंकि ये NH9 पर हाईवे के ऊपर ही गांव है। अगर रिजॉर्ट की बात की जाए, जिस लोकेशन को आप देख रहे हैं ये बड़ी खूबसूरत देन है गांव मदीना की। जिनके जो ओनर हैं वो हैं प्रवीण और मनिंदर जी जो कि भाई हैं। और जो ये रॉयल रिजॉर्ट है इसमें करीबन 2.5 या 3 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चला है लगातार। अब ये ओपनिंग में है और ये करीबन 3 एकड़ की ज़मीन में बना हुआ है, जिसमें 32 रूम की फैसिलिटीज़ है। और इसमें कैपेसिटी की बात की जाए तो करीबन 500 से 600 व्यक्तियों का इसमें प्रतिदिन खाना और कोई भी फंक्शन इसमें ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसके डेमो में दिया गया है कि इसमें ऑल फंक्शंस अरेंज किए जा सकते हैं, रेस्टो टाइप। इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं मल्टी फैसिलिटीज़ हैं, AC नॉन AC इसमें रूम है, जिम है, स्विमिंग है, और जो यहाँ का जो ग्राउंड्स है और वेल्स है, जो पुरानी प्राकृतिक टाइप की इसमें जो झोपड़ियाँ हैं, तो रहने के लिए देखने के लिए प्राकृतिक तरीके से इसको अरेंज किया गया है। और जो करंट मॉडर्न फैसिलिटी होती है वो भी इसमें बेखूबी दी गई हैं। तो ये इस रिजॉर्ट के बारे में फैसिलिटीज़ है। ऐसा एक और इसी गांव की देन है जो कि NH9 पर हाईवे पे ये गांव है और इस की पूर्व दिशा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट की साइड में स्टार्टिंग में ही ये रॉयल रिजॉर्ट है। और इस गांव के पश्चिम दिशा में, इस गांव के तुरंत बाद ही हाईवे NH के ऊपर ही
टोल टैक्स है, उस टोल टैक्स के पास ही एक किंगलैंड नाम से भी एक रिजॉर्ट है जिसमें बच्चों की खेलने के लिए झूले, स्विमिंग पूल्स वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह, उसके बारे में हम बातें करेंगे। अब आते हैं हम इस गांव की जो सौगातें हैं, जो खूबसूरती है उसके ऊपर। जो ये NH9 रोड मैप है, और आप देख सकते हैं इस रोड मैप में राइट साइड में जो अप्रोच कट गया है, ये अप्रोच कट है इस गांव में जाने का रास्ता, जो कि आगे जाके भी इस NH9 पर भी आगे जाके भी रास्ता है। तो आप देख सकते हैं इस NH9 के ऊपर ही राइट साइड में जो अप्रोच रोड जाता है वो गांव मदीना में एंट्री है। और जो आप टावर बॉक्स देख रहे हैं, इसमें टावर, ये रोहतक आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन है जो कि सब डिवीज़न सब स्टेशन बोला जाता है। तो हम इस गांव में एंट्री करते हैं। इस गांव की आपको अगर हम ऐतिहासिक बात बताएं तो ऐतिहासिक बात में इस गांव के दो भाग हैं बेसिकली, जिसको गांव की भाषा में पान्ना बोलते हैं। दो भागों में, यानी कि दो भागों में, दो पानों में बटा हुआ है। इस गांव के इतिहास की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि 1302 ईस्वी में इस गांव की स्थापना की गई थी, जो कि स्थापना करने वाले थे श्री मदन सेन जी, जिनकी दो संतानें रही हैं, पुत्र गिदरसेन और दूसरा पुत्र कोरसेन। जो प्रथम पुत्र थे उनके नाम से, गिदरसेन के नाम से गिदरान पाना, और द्वितीय पुत्र जो कोरसेन थे उनके नाम से कोरसान पाना की स्थापना हुई। पाने का मतलब है ग्रामीण धरा पर। इस शब्द का मतलब है कि बेसिकली गांव को इतने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, गिंधरान पाना और कोरसान पाना। ये जो वीडियो क्लिप है ये अभी 2023 सन में हम कैप्चर कर रहे हैं, जो कि तत्कालीन यहाँ के जो सरपंच हैं वो हैं गिंधरान पाना की जो सरपंच पद पर हैं वो हैं अंजू देवी जी, जिनके हस्बैंड हैं जगबीर जी, जिनको निक नेम से जाना जाता है सरपंच राजा। और साथ में जो कोरसान पाना है उनमें जो सरपंच पद पर हैं वो हैं अनीता जी, जिनके हस्बैंड हैं संदीप जी। तो तत्कालीन समय में दोनों पानों से जो सरपंच पद पर हैं, एक तो नेतृत्व कर रहे हैं राजा सरपंच जी और एक साइड कर रहे हैं संदीप जी। जो कि एक ऐतिहासिक बात इसके साथ आती है कि गिंधरान पाना में करीबन 6 योजनाओं से सरपंच पद पर काम करने वाले रहे हैं सुनील जी, जिनका निक नेम है कुल्लू। तो भाई कुल्लू सरपंच करीबन 5 या 6 योजनाओं से लगातार इस गांव में सरपंच पद पर काम किया है। और फिलहाल राजा सरपंच की नेतृत्व में काम हुआ, जो कि पिछली योजना में भी यही थे। जिनकी जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है। इस गांव में जो एक निर्णय उन्होंने लिया कि गवर्नमेंट स्कूल के सामने और बस स्टैंड पर हम वीरों की प्रतिमाएं, जो मूर्तियां हैं, उनको स्थापित करेंगे, जो कि युवाओं में जोश भरने के लिए एक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को लेके उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। युवाओं को साथ इकट्ठा करके कुछ उसमें डोनेशन लेके उनको केयर टेकर बनाकर जो ट्री गार्ड होते हैं वो लगाए गए हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए उन्होंने पौधारोपण की मुहिम चलाई, बहुत ही गजब और लाजवाब थी। और उन्होंने क्रांतिकारियों की, वीरों की, विद्वानों की जो प्रतिमाएं स्थापित की हैं वो एक लाजवाब हैं। इसी वर्ष 2023 में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो कि यहाँ के जो तत्कालीन जो लीडर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी मौजूदगी में इसका अनावरण किया गया, वो जो कि पूरे गांव की उपस्थिति में ये कदम उठाया है, पहल उठाई है। तो नौजवानों में जोश भरने के लिए, पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए, शिक्षा को आगे लाने के लिए जो इनका कदम है सराहनीय है, काबिले तारीफ है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो आप देख सकते हैं हर एक जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और जो विद्वान रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही तवज्जो देके उनको अपने गांव की सिरे पर, बस स्टैंड पर उन्होंने जो ये काम कर दिखलाया, बहुत लाजवाब है। और इसी कदम को हर एक सरपंच पद के प्रतिनिधि को ये चीज़ कबूल करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे संग्राम जी
जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त की है, ये इसी गांव की देन है। आप देख सकते हैं भाई शीलू पहलवान जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, तो ये इसी गांव की देन है। तो बहुत सारे कामों में इस गांव में एक ऐसी योग्यताएं हैं, योगदान दिया गया है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने गांव का, अपने प्रांत का, अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए ये जो आहुति है ये बहुत ही गजब की है। आप सकते हैं कि कैसे राजा सरपंच ने हर एक कम्युनिटी के विद्वानों को और क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर को एक इतनी तवज्जो के साथ जगह दी है और हर एक कम्युनिटी को सर माथे रखकर उनका सम्मान जाहिर किया है। और ऐसे ही जो देश को सौगातें दी हैं, प्लेयर्स दिए हैं, उनकी भी प्रतिमाएं रखकर उनका भी मान सम्मान रखा है। बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। हर एक इंसान ने इसकी तारीफ़ करनी चाहिए और हर एक राजनेताओं ने अपने एरिया में युवाओं में जोश भरने के लिए, शिक्षा के प्रति सजग करने के लिए, पर्यावरण को एक सही दिशा देने के लिए, शुद्ध वातावरण करने के लिए, नौजवानों को एकत्रित करने के लिए ऐसी पहल करनी चाहिए। और हर एक सरपंच ने इस चीज़ से एक शिक्षा लेकर अप्लाई अपने गांव में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, न केवल तत्कालीन अपितु ये जो गांव है ये आज़ादी से पहले भी एक क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित था। माना जाता है कि आज़ादी से पहले इस गांव में एक अधिवेशन का निर्माण हुआ था और वह जो ज़मीन है जहां पे ये अधिवेशन हुआ था, आज भी वहां पे मिलिट्री ज़मीन बोली जाती है जो कि एक मंडी का रूप किया गया है। उसी ज़मीन पर जो अनाज के लिए जो अड़ती होते हैं उनको दी गई है, जिसको एक मंडी की ज़मीन बोली जाती है जहां पर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे उस मंडी के लिए बोला जाता है कि प्राइवेट भी और सरकारी भी सेलर भी यहाँ पे स्थापित हैं। आप देख सकते हैं गांव में क्रांतिकारी विचारधारा को लेके भगत सिंह की एक प्रतिमा स्थापित है गांव के सेंटर में। और ये एक जो शहीद हुए हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, शहीद हैं और उन्होंने उन्हीं के नाम से गांव में इस शहीद स्थल का नाम दिया गया है, जिसमें 2 प्रतिमाएं हैं। इसमें जिन्होंने देश पर कुर्बान हुए हैं ऐसे शहीद वीरों का नाम है नरेश सिंह और सतीश दांगे जी। जो ये स्थल है शहीद स्थल, इसमें उन शहीदों की प्रतिमा स्थापित की गई हैं और एक पार्क का रूप दिया गया है जहां पर हरियाली है, खूबसूरती है और उन शहीदों का जिन्होंने देश पे अपना जीवन कुर्बान किया है उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हैं, जो गांव मदीना की देन है, जो गांव देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी है, तो उनके सम्मान में यहाँ पे प्रतिमा दिखाई गई। आप देख सकते हैं शहीद सतीश दांगे जी, उनकी प्रतिमा यहाँ पे है। तो ऐसे ही जो गांव में जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, सजाई हुई हैं, संवारी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप जो देख पा रहे हैं यह है व्यायामशाला जो कि गांव मदीना में देन है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है गांव में जो पहले से ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं। हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट का अब यहाँ पे एक यात्रा करेंगे। ये है ITI जो कि छात्रों को 10वीं के बाद में एक ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी इंडस्ट्री में जाने के लिए, रोज़गार लेने के लिए। ये एक ITI है जो कि गांव मदीना में देन है। ITI में विभिन्न ट्रेडें हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत बिल्डिंग है, खूबसूरत एरिया है, हरियाली है और सभी व्यवस्थाएं हैं। इसमें कैंटीन भी है। तो गांव मदीना में जो ये एक सौगात है, एक गांव की जो डिमांडें होती हैं, मांगे होती हैं, उन सभी मांगों से परिपूर्ण है। इसीलिए मैं इस गांव को संपन्न गांव बोलता हूं, जिसमें ITI की देन है। ITI की बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, सभी ट्रेड्स हैं, बच्चों को तैयार करके रोज़गार के लिए तैयार किया जाता है और विभिन्न जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनके लिए यहाँ से छात्र ट्रेनिंग लेके वहाँ पे जाके अपॉइंट होते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं और रोज़गार पाते हैं। तो ये एक शिक्षा के और ट्रेनिंग के सतर पर एक गजब की सौगात है। अब यहाँ से निकलते हैं, हम आपको दिखलाते हैं। ये एक कैंटीन है
जो कि ITI में ही इसी सेंटर में दी हुई है। ये एक लोकेशन बाहर से लिया गया है। साथ में आपको इसका जो ऑफिस है, जहाँ पे टीचर स्टाफ जो ट्रेनर्स होते हैं वो पंच आउट करते हैं, पंच इन करते हैं। और यहाँ की जो पार्किंग है बड़ी खूबसूरत है, डिज़ाइंड है, पौधों से, ये हरियाली से परिपूर्ण है। और साथ में अब एक छोटा सा लोकेशन आपको फ्रंट से लेते हैं, ये प्रशिक्षण केंद्र गांव मदीना का, और यहाँ पे पार्किंग एरिया। तो जो ये गांव में खास डिमांड करके गांव को परिपूर्ण करने के लिए जो बनाई जाती हैं, उनमें से एक एक चीज़ इस गांव में देन है, परिपूर्ण है। यह वही एरिया है, साइड से लिया गया कैंटीन है, तो एक एक चीज़ इसमें परिपूर्ण है। अब दिखाते हैं आपको, ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मदीना रोहतक, जो कि डाइट होती है, जो JBT सेंटर होते हैं शिक्षा के लिए, जो JBT होती है 5th क्लास स्टैंडर्ड तक पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये एक संस्था थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेजेंस में यहाँ पे इसका अनावरण किया गया था। उस टाइम पर गांव मदीना में जो निवासी हैं भाई आनंद सिंह दांगी यहाँ पे MLA होते थे, तो उन्हीं की प्रेजेंस से, उन्हीं के कर कमलों से इसका अनावरण किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये एक छोटी सी क्लिप है जिसमें JBT डाइट्स जो होती हैं उनका भी इस गांव में एक संस्थान है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि ITI हुई, JBT हुई, डाइट हुई और व्यायामशाला हुई। गांव के बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए स्टेडियम की पहल हुई, तो जिससे शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है। और शारीरिक मापदंड बच्चों का जो आर्मी ज्वाइन करते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी गेम में जाते हैं, उसके लिए ये चीज़ नेसेसरी होती हैं। तो उनके लिए ये तैयार करने के लिए एक ग्राउंड रूट है जो कि गाँव में सौगात है, परिपूर्ण है। अब हम इस गवर्नमेंट स्कूल की विजिट करते हैं, जो कि गांव मदीना में जो गवर्नमेंट स्कूल है लड़कियों के लिए, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों को गांव में ही सुविधा देने के लिए, साइंस को बढ़ावा देने के लिए, साइंस स्ट्रीम भी है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी है और कॉमर्स स्ट्रीम भी है। तो ये सेकेंडरी था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। अभी बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूल है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप देख सकते हैं सामने ही। तो ये एक ऑल बिल्डिंग है। इसी के साथ में लगती हुई ये एक व्यायामशाला है साथ में, जो कि रेसलिंग के लिए मैट बिछाया गया है उसमें। तो एक शिक्षा को लेके हर स्तर से, प्राइवेट स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, JBT के लिए और डाइट और ITI उनके लिए आप देख सकते हैं। ये एक आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे। और बच्चे जैसे IIT जब करते हैं तो इस स्कूल से उनका सिलेक्शन भी रहा है, अच्छा परफॉर्म है। तो साथ में जो आप देख पा रहे हैं ये एक स्टेडियम की क्लिप है। यहाँ पर बच्चे रेसलिंग के लिए, हॉकी के लिए, कबड्डी के लिए तैयार होते हैं। अभी आप देख पाएंगे कि एक हॉकी के प्लेयर रनिंग करके और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो गांव में एक मुख्य तौर पर व्यायामशाला, रेसलिंग के लिए मैट और स्टेडियम, धावक के लिए, रनर के लिए रनिंग ट्रैक, हॉकी के लिए ग्राउंड और कोच की व्यवस्था। एक बहुत ही ये एक पेचीदा केस रहता है कि सभी चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ। लेकिन ये जो सौगात मिली है गांव मदीना को कि व्यायामशाला भी है, रेसलिंग के लिए मैट की व्यवस्था भी है, ग्राउंड भी है, ट्रैक भी है, कोच भी है, हॉकी के लिए कोच हैं और रेसलिंग के लिए मैट की व्यवस्था है। और जो नेशनल कबड्डी होती है उनके लिए यहाँ पर एक समाज सेवी हैं दिनेश सर बोल के, तो उन्होंने गजब की एक पहल की है। उन्होंने एज ए सोशलिस्ट, एज ए सोशल वर्क के बेसिस पे अपने एक टाइम की और अपने काम की आहुति दी है, जो करीबन 14 ईयर्स से लड़कियों को गेम कराते हैं और अपने खर्चे पे उनके कोचिंग करते हैं। ट्यूशन सेंटर है उनका, बच्चों को ट्यूशन्स भी देते हैं, फ्री एजुकेशन, और उनको कॉम्पीट करने के लिए नेशनल कबड्डी में
कंपटीशन करवाने के लिए अपने निजी खर्चे से बच्चों को लेके जाते हैं और परफॉर्म करवाते हैं। तो उन्होंने राष्ट्र स्तर पर बच्चों को भेजा है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, ट्रेनिंग में हैं, और गांव का, अपने प्रांत का नाम उन्होंने रोशन किया है, जो कि सर्विस भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने गांव के वासियों के लिए, गांव के लिए खिलाड़ी पनपते हैं, सोच पनपते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, तो उनको नतमस्तक है, सलाम है। तो जो भी किसी भी गांव में वीडियो देखने वाले, अगर कोई भी दर्शक है, अगर कोई भी किसी भी गांव में है, तो ऐसे व्यक्ति जो नि इच्छा से, निस्वार्थ भाव से गांव को प्रेरणा देते हैं, सहयोग करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको एक अदब की नज़र से देखा जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनको प्रेम दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। तो ऐसे व्यक्तियों की जब टीम बनती है, उन अलबेलों की जब टीम बनती है, तो गांव अपने आप ऊपर उठता है। तो उनको सम्मान बनता है, देना चाहिए एक नागरिक के नाते, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने के नाते। आप देख सकते हैं कि इस गांव में जो सौगातें हैं, वो ग्राउंड है, ग्राउंड में बच्चे प्लेयर, हॉकी प्लेयर के जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बड़ी गजब की बात लगी। ये थी हॉकी के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड हैं, करीबन 4 पोर्शन हैं इस ग्राउंड के, जो कि नेशनल कबड्डी का ये ग्राउंड है, जो कि तैयार करके छोड़ा गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा स्क्रैप ग्राउंड भी है, स्क्रैप एरिया भी है, जिसको हम यूटिलाइज किया जा सकता है हैंडबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, टेबल टेनिस के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो प्लेयर वार्म अप कर रहे हैं, जो इस गांव की लड़कियां हैं, जो कबड्डी में जिन्होंने शिरकत करके नाम रोशन किया है, अब मेहनत की है। तो इनको जो कोच कर रहे हैं दिनेश सर, तो बड़े शालीन कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए भी प्रेरित करते हैं, खेल के लिए भी प्रेरित करते हैं, और अपने निजी खर्चे से बच्चों को जो तैयार करके देश को सौंप रहे हैं। बड़ा ही लाजवाब और गजब की प्रेरणादायक उनकी कहानी है। हम आप को उनको स्पेशल मीट करके स्पेशल उनसे बातचीत करेंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये केवल छोटी सी क्लिप है इन बच्चों की, जो कि वार्म अप करके तैयार होंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, जो इस गांव की सौगात है, वाकई ही मैं फिर से यही बात बोलता हूं कि एक गांव कोई भी संपन्न होने के लिए जिन बातों की डिमांड करता है, तो इस गांव में वो चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं जहां तक देख पाया हूं, इतनी संपन्नता किसी गांव में नहीं है। एक खेद की बात यह है कि ग्राउंड होने के नाते, ग्राउंड भी है, व्यायामशाला भी है, रेसलिंग के लिए मैट भी है, लेकिन केयर टेकिंग करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं, एक टीम होती हैं, उनको सर्कुलेट करने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसकी मैंने यहाँ पे कमी दिखाई दी। जो कि जिम का सामान है, उनको व्यवस्थित करना है। अगर कुछ वॉल में क्रैक आया है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। अगर कुछ सामान टूट गया है या नहीं है, ज़रूरत है, तो उसको परिपूर्ण करना है। तो उसको देखने के लिए, देख रेख के लिए मैंने खिलाड़ियों से भी बात की हैं, जिन्होंने इस चीज़ में एक आहत भरी आवाज़ में एक नाराज़गी व्यक्त की है कि काश ऐसे रेगुलेट करने वाले, सर्कुलेट करने वाले, चीज़ों को देखने के लिए निगरानी करने वाले और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अगर जिम्मेदार नागरिक यहाँ पे आते, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को परफॉर्म किया जा सकता था। मैं आग्रह करूँगा वीडियो को देखने वाले किसी भी गांव से हैं, तो अपने गांव में ऐसे टूल्स को देखने के लिए, इक्विपमेंट को देखने के लिए एक टीम तैयार हो, टीम बने। जो टूट चुका है, बिखर चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको सर्कुलेट किया जाए, नया लाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, मेंटेनेंस की जाए, और बच्चों को प्रेरणा दी जाए। समय समय पर उनसे उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पूछी जाएं। ये आप देखेंगे अभी रेसलिंग के लिए मैट, ये बड़ी दुख की बात है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे मैट है रेसलिंग के लिए। और ये आज का जो दिन है, ये है ट्यूसडे का, जो कि अक्सर रेसलर बच्चा रेस्ट लेता है, तो इन्होंने रेस्ट लिया है। लेकिन ये खेलने कूदने वाले बच्चे वैसे ही आए हैं, जो कि मैट की अगर व्यवस्था देखी जाए तो टूटा हुआ है, छिना हुआ है और बड़ा गंभीर अवस्था में है। तो मैं आग्रह करूँगा गांव के, ऐसे दिग्गज गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ पर निगरानी करें। अपने गांव के जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रेरणादायक काम करें, उनको इस चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं वीर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा गाँव के सेंटर में लगी हुई है, जो कि प्रेरणादायक है। तो तिरंगा लहरा रहा है
और इसी गांव में, जैसे गांव के सेंटर में एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, जो कि ये पंचायत की देन है या किसी प्राइवेट फर्म की देन है, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अक्सर एक्सरसाइज की जाती हैं, महिलाएं बैठती हैं, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, पार्क होती हैं, और मैरिज ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे टेंट की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ऐसा किया जाता है। तो एक गांव में जो एक व्यवस्था होती है, एक संपन्नता जो होती है, उसका एक पहलू ये भी दिखाई देता है। इसी के साथ हम इस गांव में जो ख़ास बातें हैं, ख़ास चीज़ें हैं, हम उन पर नज़र डालते रहेंगे, आपको दिखलाते रहेंगे। कुछ जो त्रुटि दिखाई देगी हम उसको बयान करेंगे। जैसे इसी के सामने, इसी के साथ में साथ लगता एक तालाब है, जिसमें काफ़ी सालों से पानी को सर्कुलेट नहीं किया गया है, जिसमें बोटल्स, स्क्रैप्स, काई, बहुत सारा गंद जमा हुआ है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि पंचायत के ज़रिए, पंच के ज़रिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से उसको साफ़ किया जाए। आप देख सकते हैं कैसे भरा हुआ है। तो एक इतने अच्छे अच्छे काम हैं, ऐसी संपन्नता है, तो ऐसी नेग्लिजेंसी भी अच्छी नहीं होती। तो मैं फिर से वही जिम्मेदार नागरिक को रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि उनको सर्कुलेट किया जाए, साफ़ किया जाए, और संपन्नता में कुछ चूक ना रहे उसको भी दूर किया जाए। सेलर हैं स्टोरेज के लिए। इस गांव में 2 स्टोरेज हैं। एक निजी स्टोरेज है जो कि भाई आनंद सिंह दांगी, जो कि यहाँ पे एमएलए, 4 योजनाओं में एमएलए रहे हुए हैं, उनका फार्म हाउस है, उसमें एक निजी उनका सेलर है। दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ सेलर है, जो कि आप देख पाए थे, वो एक गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित किया हुआ सेलर है, ये वाला, ये गवर्नमेंट का है। और इसी गांव में एक निजी भी है। तो इस गांव में जो खूबसूरती है उसको बयान करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो हमारे प्राकृतिक धरोहर होते हैं, जिसमें खास तौर पर जो तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, मंदिरें होती हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो उनसे संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि इस गांव में करीबन 20 अलग अलग समुदायों के जो प्राकृतिक धरोहर कुएं होते थे वो हैं, और जिनके अवशेष बचे हुए हैं करीबन 10। माना जाता है कि प्राचीन समय में, जैसे जैसे हम पीछे की बातों को याद करेंगे, तो कुओं पर आश्रित होते थे लोग, और हर एक कम्युनिटी के लिए अलग से कुएं होते थे। तो 20 कुओं में से अब 10 के अवशेष बचे हुए हैं। और माना जाता है यहाँ पे करीबन 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से 3 मंदिर हैं जो भगवान शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक हनुमान जी का भी मंदिर है, और एक श्री सीताराम मंदिर भी बोला जाता है, जो पंजाबी कम्युनिटी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो बेसिकली गांव में 10 चौपाले हैं और 10 ही कुओं के अवशेष बचे हुए हैं। मंदिरें करीबन 5 हैं, जिनमें एक मंदिर बस स्टैंड पर, जो करीबन पूरे गांव की ही एक मान्यता है, बाबा पीर जी की मान्यता, तो उसमें ये एक अहम है, पूरे गांव की मान्यता मानी जाती है। मेन बस स्टैंड पर पीर जी का मंदिर, और करीबन 5 इस गांव में टावर्स लगे हुए हैं अलग अलग कंपनी के, और जो तालाब हैं, तालाब भी करीबन 5 ही हैं। आप देख सकते हैं तालाब को कैसे जूम करके दिखाया गया है। तो इस गांव की जो मुख्य सौगातें हैं और जो धरोहर हैं, वो आपको बतलाया है कि कैसे इस चीज़ में क्या क्या, कितनी कितनी उनकी संख्याएं हैं। तो सायंकाल हो चुका है, आप सनसेट को देख सकते हैं, आनंद का समय है, आनंद का दृश्य है। और ऐसे ही गांव की इस विशेषता को बयान करते हुए आप दृश्य को भी देखते रहिए, और उनकी जो हिस्ट्री मेकिंग है उसको भी देखते रहिए। अब बातें करते हैं इस ऐतिहासिक गांव के ऐतिहासिक कदमों की। जैसे कि आपको बतलाया है कि ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है, और इस गांव में मुख्यतः 2 इसमें पाने हैं, जैसा कि आपको बतलाया गया है। तो बातें करते हैं ऐतिहासिक। इस गांव की जो देन है वो करीबन 5 योजनाओं से, जो गिदरसैंण के जो पाना था, गिदरहान पाना, उसमें भाई सुनील
सरपंच ने 5 योजनाओं तक काम किया और जिनको निक नेम से जाना जाता है सरपंच कुल्लू जी, तो वो इस गांव की एक पहल है। लोगों का विश्वास और प्रेम उनसे जुड़ा रहा, जो कि 5 योजनाओं तक उन्होंने सरपंच पद पर काम किया और फिर बाद में चेयरमैन के पद पर भी उन्होंने 6ठी योजना में काम किया। और उसी के साथ जैसे ये ऐतिहासिक गांव है, तो ऐतिहासिक गांव की ये लाजमी है कि इतिहास में रची हुई चीज़ें, जो कि वीपी सिंह जब पीएम होते थे तो लोक दल पार्टी की मौजूदगी में देवीलाल जी सीएम बने थे और सीएम पद पे रहते हुए महम हलके से वो विजेता रहे हैं। तो महम चौबीसी का नाम इतने गरूर, सम्मान और बहुत ही गौरवान्वित शब्दों से लिया जाता है। कारण यही है कि जो महम चौबीसी है और महम विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हमेशा हिस्ट्री बनती आई है और उस हिस्ट्री की देन है कि वहाँ से ताऊ देवीलाल जी जैसे योद्धा बनकर निकले हैं, जो जननायक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और लोगों का प्रेम आशीर्वाद पाकर और एक जन प्रतिनिधि का उन्होंने एक नाम हासिल किया है, जो कि डिप्टी पीएम तक के वो दावेदार रहे हैं। और बल्कि प्रधानमंत्री पद पर उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनकी खुददारी और त्याग तपस्या के भाव से उन्होंने उस चीज़ को छोड़कर और वह सिरा किन्हीं और प्रधानमंत्री के नाम से रच दिया। ऐसा इतिहास बनाने वाली महम चौबीसी में आए भाई आनंद सिंह दांगी, जो इसी गांव की देन है और जिनकी अगर एमएलए पद पर लड़ने से पहले की अगर यात्रा देखी जाए तो हम पता लगा पाए कि उन्होंने 2 योजना तक गांव के सरपंच पद पर काम किया। उसके बाद में ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे और फिर एसएस बोर्ड के चेयरमैन रहे और फिर जाकर उन्होंने 4 बार एमएलए पद पर विजेता बनकर विजय हासिल करके और वो इस क्षेत्र की सेवा कर पाए और 2 बार वो मंत्री पद पर भी कार्यभार उन्होंने संभाला, राजस्व, पीडब्ल्यूडी। तो ऐसे जो हिस्ट्री मेकर गांव है, तो ये उस गांव की प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये एक जो स्कूल्स की आप क्लिप देख पाए, एक यहाँ पे आरकेपी है और ये आदर्श स्कूल है, जो कि बहुत नामजन ये स्कूल रहे हैं, जिनमें से नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में यहाँ से बच्चे निकल पाते हैं, आईआईटी जैसे संस्थानों में जा पाते हैं और गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने प्रांत का नाम रोशन करते हैं, देश की बड़ी सेवाओं में वो अपना सेवा दे पाते हैं और गांव को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे ही ये गांव भूला नहीं जा सकता कि कविता जैसी खिलाड़ी कबड्डी जो एशिया में गोल्ड देश को दे पाती है, तो ऐसी इसमें बेटी आई हैं जो कि कबड्डी में रहकर अपना नाम रोशन करते हैं। सिल्लू पहलवान जैसे हुए, संग्राम जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे और यहाँ पे जो बड़े पदाधिकारी हुए हैं उनको भी हम भुला नहीं सकते। जैसे राजेंद्र जी हैं, सन ऑफ भगवान सिंह, जो कि साइंस के मामले में डायरेक्ट साइंटिस्ट रहे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जज के पद पे भी नौजवानों ने अपनी शिरकत में सक्सेस रहे हैं और गांव का नाम रोशन किया है। तो अधिकारी, उच्च अधिकारी बनकर भी जो देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे भी इसमें शख्सियत रही हैं इस गांव में। तो देखा जाए तो देश की शक्ति को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, निर्माण करने के लिए उच्च पदाधिकारी भी और राजनेता भी इस गांव की देन रही है। जैसा कि आपको बतलाया कि भाई आनंद सिंह दांगी लोकदल पार्टी से राजनीतिक सफ़र शुरू किया और भजन लाल जी के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में उनकी मिलन हुआ और अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में ही एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने 4 योजनाओं तक अपने क्षेत्र की सेवा की है। तो भाई आनंद सिंह दांगी की प्रेजेंस में जो इस गांव में सौगात मिली हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। आप फिर से नज़र घुमा सकते हैं कि इस गांव में प्राइमरी स्कूल से लेके
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर साइंस स्ट्रीम में मेडिकल से नॉन मेडिकल, कॉमर्स जैसी स्ट्रीम यहाँ पे रही हुई हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जेबीटी हुई, आईटीआई हुई, ऐसी ऐसी सौगातें मिली हैं। मंडी, अनाज के लिए मंडी की इसमें व्यवस्था बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कैसे व्यायामशाला, जो रेसलिंग के लिए मैट, और आप जिम के लिए कुछ सामान, स्टेडियम, कबड्डी के लिए और हॉकी के लिए जो कोच मिले हुए हैं, वो इस गांव की सौगात ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है। सेलर जैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हाईवे के ऊपर ये गांव आता है जो संपन्नता को दिखलाता है, प्रतीक है। और गांव की जो NH9 गांव से निकलता है, तो वो भी एक उनको संपन्न करने के लिए बहुत ही गजब की चीज़ है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आने जाने का जो रास्ता होता है, तो उसके लिए भी ये देन है। आप देख सकते हैं कैसे भाई आनंद सिंह दांगी और उनके सुपुत्र बीच में उनके साथ हैं। तो इस गांव के इतिहास से जुड़ा हुआ पल है, इसीलिए इस चीज़ के साथ ये चीज़ दिखलानी एक महत्वपूर्ण थी कि एक ऐतिहासिक गाँव में कुछ ऐतिहासिक पल गुजरे हैं और आने वाले भी कुछ ऐतिहासिक पल हैं, क्योंकि भाई आनंद सिंह दांगी अपने पुत्र बलराम सिंह दांगी को कांग्रेस पार्टी के ही आधार पर आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या परिणाम रहता है, क्या रिजल्ट रहता है। तो इसी के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जो इस गांव में सौगातें मिली हैं, वो भाई आनंद सिंह दांगी की प्रेजेंस में जो मिली हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। और उनको संजोने के लिए जो गांव में नीतियां होती हैं, जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति होती हैं, अपनी कमेटी होती हैं, एक उसको व्यवस्थित करने के लिए जो उनका प्रयास होता है, तो वो भी एक साथ साथ में रहना चाहिए। जो कि तालाब के ज़रिए से या फिर व्यायामशाला में या फिर रेसलिंग मैट है जो उसकी जो कमी की वजह से दिखाई दिया, तो हम चाहेंगे कि आग्रह करेंगे कि ऐसा किसी भी गांव में ना हो कि एक सौगात मिलने के बाद उसको पैरेलल तरीके से सर्कुलेट ना किया जाए। उसको संभाल के रखना, उसको मेंटेन करके रखना, बच्चों के लिए, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए सुरक्षित बना के रखना, और वह व्यवस्था लगातार चलते रहना। जो सक्सेस हो पाया, सफल हो पाया, बहुत काबिल तारीफ़ है। और आगे आने वाली जो पीढ़ी हैं उनको भी हम उस चीज़ पे, रास्ते पे ला सकें, उसको हम वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकें, तो इसीलिए वो चीज़ होनी चाहिए। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस गांव के पश्चिम दिशा में जो टोल टैक्स आता है, उसके पास में किंगलैंड नाम की एक रिजोर्ट यहाँ भी है, जो कि खूबसूरत है। जो प्राकृतिक पत्थर जो इस्तेमाल किए गए हैं, दिखाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर जो किंगलैंड है, बच्चों के लिए जो यहाँ पे स्विमिंग के लिए पूल है, आप देख पाएंगे। इसके साथ ही कि कैसे एक डिज़ाइंड बच्चों की इंटरटेन के लिए जो स्कूल्स के जो टूर होते हैं उनके लिए कंसेंट फीस में इनकी टिकट होती हैं। तो इस गांव की संपन्नता को जो दर्शाता है कि इस गांव में हाईवे से अटैच है और टोल टैक्स की सुविधा है। यात्रा करने के लिए कितनी भी दूर से अगर कोई प्राणी आता है, किसी भी टाइम आता है, तो फैसिलिटी हैं, रिजॉर्ट हैं, झूले हैं, पार्क्स हैं। और जो यात्री होते हैं, जो दिल्ली से लेके और राजस्थान की साइड जो जाते हैं, उस हाईवे के ऊपर किसी को भी अगर रेस्ट करना है, रूम चाहिए, अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। एसी, नॉन एसी, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क्स और जो रिजॉर्ट में हर एक सुविधाएं यहाँ पे फैसिलिटी हैं। साथ ही साथ में जो रेस्टों के लिए या रूम के लिए और भी अवेलेबिलिटी हैं। कृष्णा जैसे यहाँ पे एक खाने का जो रेस्टो है साथ में अटैच में है, और जो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ जो पहाड़ी, पर्वत और प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनको दर्शाते हुए जो यहाँ पे एक डिज़ाइन किया हुआ जो रिजॉर्ट है वो भी खूबसूरत है, काबिल तारीफ़ है। जैसे कि आपको बताया कि रूम्स के लिए तमन्ना जैसे यहाँ पे रेस्टो हैं, कृष्णा जैसे यहाँ पे रेस्टो हैं। ये बिल्कुल जब हम हिसार से रोहतक साइड आएंगे तो टोल आता है गांव मदीना से पहले ही, तो वहीं पर ये तमन्ना और कृष्णा जैसे रेस्टो यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि चीप रेट पे और जो डिमांडेड जो कंडीशन होती है उन्हीं के बेसिस पे ये एक डिज़ाइन किए गए हैं। एसी, नॉन एसी एंड मॉडरेट रेट के ऊपर देख सकते हैं आप। श्री कृष्णा बोल के ये टोल टैक्स के बिल्कुल नज़दीक ही
रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो इस गांव की संपन्नता को बयान करते हुए मैं इतना कह पाऊंगा कि जो एक संपन्न गांव एक प्लान करता है कि ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और उसको ज़रूरत है तो एक मॉनिटरिंग करने की, एक सर्कुलेट करने की, एक चीज़ को मेंटेन करने की। तो मैं आग्रह फिर से यही करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, जो भी साथी देख रहा है, जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो अपने अपने गांव में, न केवल यह गांव, अपने अपने गांव में जो भी सौगातें मिली हुई हैं, जो भी व्यवस्था मिली हुई हैं, उनको एक वेल मैनेज करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस एजेंसी भी है। यहाँ पे गैस एजेंसी जो कि हर गांव की, हर घर की, हर चूल्हे की, हर रसोई की ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पर जो डिमांड होती है फुलफ़िल करती है। तो इस गांव की संपन्नता को देख के वास्तव में मेरा दिल खुश है, गदगद है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई, दे पाए, और ज़रूरत है तो बस उसको मेंटेन करने की। मैं फिर से यही करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा अपने साथियों से कि अगर अपने गांव को संपन्न करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए स्टेडियम, व्यायामशालाएँ, रेसलिंग के लिए मैट, कोच, हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, जो कि इस गांव में बहुत अच्छा है। और इर्द गिर्द के गांव, जो पड़ोसी गांव हैं, वहां से भी पब्लिक वहां पे जाके अपना इलाज करवाती हैं। बहुत गजब की ये चीज़ है, गांव में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। गांव की शोभा बढ़ाती हैं, गांव को संपन्न करती हैं, समृद्ध करती हैं। तो ये सब चीज़ें देख के वास्तव में वीडियो बनाते हुए भी और आपको दिखलाने के लिए बताते हुए भी बहुत खुशी है। और जिस गांव में ये व्यवस्था नहीं है, हर कोई चाहता है कि हमारे गांव में ऐसी व्यवस्थाएं हों। तो फिर से मैं वही आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपने गांव को संपन्न करने के लिए हर एक प्राणी की सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, अपने स्तर पर कोशिश होनी चाहिए, जो कि अगर हम देखें एक नैतिकता के भाव से भी, जो अच्छा सोचता है उसके गुड अकाउंट्स काउंट होते हैं, जो गलत सोचता है उसके बैड अकाउंट काउंट्स होते हैं। तो अपने गांव को समृद्ध करने के लिए, अपने गांव की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, अपने गांव को शिक्षा के माध्यम में, स्वास्थ्य के माध्यम में हमेशा एक ऐसी नीति का आयोजन करना चाहिए, लोगों को जोड़ने का, जो गांव की सुंदरता को बढ़ा सके, अपने भाईचारे को मजबूत कर सके, प्रेम भाव को एक धरातल पर लाया जा सके, सब में मिलजुल कर काम किया जा सके। तो इसी के साथ मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि अपने गांव की सुंदरता को लगातार बढ़ाते रहने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो होगा तब जब हम आपसी विचारधारा से जुड़ेंगे। तो गांव में एक दूसरे के साथ नीतियों को बनाने के लिए नौजवान साथियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनको एक तल पर आने की ज़रूरत है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, ऐसे नियम, ऐसे कायदे, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, जैसे भाई राजा सरपंच जी ने एक शुरुआत की है कि पर्यावरण को सुरक्षित और व्यवस्थित और सुगंधित करने के लिए जो पौधों का उन्होंने पौधारोपण करवाया, एक नीति बनाई वैसे, और एक गांव को एक सौगात देने के लिए जैसे रॉयल रिजॉर्ट हुआ, और भी रिजॉर्ट और भी संपन्नता आपको दिखाई दी। तो अंत में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस वीडियो का समापन किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और गांव की डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी भी साथी में, दर्शक को अपने गांव की कुछ वीडियो की हिस्ट्री बनवानी है, बतानी है, पेश करनी है, तो कांटेक्ट कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट कीजिएगा और अपने गांव की डिटेल देकर हमको बतलाइएगा कि हमारे गांव की वीडियो बनानी है। हम ज़रूर आपसे संपर्क कर पाएंगे और आपके गांव की डिटेल को हम बता पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही धरातल से और रियल स्टोरी, हिस्ट्री और रिपोर्ट जानने के लिए आप इस चैनल को, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके, आप देख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।